नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विद विषय में। आज हम ज्योतिष की एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। देखिए, ज्योतिष का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ज्योतिष जो है अपने आप में संपूर्ण शास्त्र है। इसमें कोई शंका या फिर शुभा की कोई स्थान नहीं है। 5000 वर्ष पहले पहले राजा महाराजा जो है अपने प्रजा के सुख समृद्धि और शांति के लिए यज्ञ हवन कराते थे और अपने दरबार में एक पुरोहित या यूं कहें एक कर्मकांडी ब्राह्मण या ज्योतिष जो है रखते थे। वो अपने पहले पिछले ज़माने में ऋषि मुनि जो है अपने तप, अपना ध्यान और अपने भक्ति के द्वारा भविष्य का आकलन करते थे और उसके हिसाब से पिछले ज़माने में राजा महाराजा जो है अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक शुभ मुहूर्त की जानकारी लेते थे पंडित जी से और कौन से समय में हमको हवन कराना है, यज्ञ कराना है प्रजा के भलाई के लिए। तो इस प्रकार से राजा महाराजा जो है एडवाइस लेते थे। धीरे धीरे ज्योतिष का प्रचार और प्रसार बढ़ता गया और आज की डेट पे हम देखें तो बिना वास्तु के घर नहीं बनता है और शादी ब्याह के लिए बिना कुंडली मिलाए बिना शादी नहीं करते हैं। तो ज्योतिष के ऊपर बहुत सारे लोगों को शंका है। उसका कारण ये है कि कुछ अल्पज्ञानी और कुछ स्वार्थी लोग जो है अपने थोड़े से लाभ के लिए जनमानस को गुमराह करते हैं और गलत ओपिनियन देते हैं, जिसके कारण से व्यक्ति भ्रमित होते हैं। जब उनको लाभ नहीं मिलता है तो ज्योतिष के प्रति उनका विश्वास जो है वो खत्म हो जाता है। वास्तव में ज्योतिष जो है अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है। ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, ज्योतिषी गलत हो सकता है। इसलिए जब भी किसी को अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है तो उसे उन्हें अच्छे जानकार और ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं उनको जाकर ही अपनी कुंडली दिखाए जिसको संपूर्ण ज्ञान हो। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ यही हमको फायदा होता है कि यदि हमारा समय खराब हो रहा है, चल रहा है और उस प्रॉब्लम का सलूशन जो नहीं निकलता है, लाख प्रयास करने के बाद जब नहीं निकलता है तो व्यक्ति जो है वो ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष से ग्रहों की पोजीशन को देखने के बाद यही पता चलता है कि हमारे कुंडली में कौन सा ग्रह जो है वो पावरफुल है और कौन सा ग्रह जो है वीक है। तो यदि हमारा कुंडली के हिसाब से यदि फेवरेबल प्लेनेट जो है वो वीक है या पाप प्रभाव में है, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बॉडी में उसका रेज बढ़ाया जाता है स्टोन के थ्रू और उनके उस ग्रह से संबंधित आराध्य देव कौन है उनका जो है पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन जो हमारे कुंडली में अनफेवरेबल ग्रह है और वो हमें कष्ट दे रहा है तो उसकी शांति की जाती है, उसका पूजा किया जाता है, उससे संबंधित दान किया जाता है। इस प्रकार से ज्योतिष में एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाता है। ज्योतिष कोई भगवान नहीं होता है कि वो किसी का किस्मत पलट दे। जीवन में जो चीज़ तय है वो होके रहेगा। ज्योतिष से सिर्फ यही फायदा होता है। कई बार आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग निराश होकर सुसाइड करते हैं। वो इसी कंडीशन में करते हैं जब चारों तरफ से वो प्रयास करने के बाद जब उनको समाधान नहीं मिलता है तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है व्यर्थ है। उसी प्रकार से ज्योतिष से ये पता चलता है कि कौन सा ग्रह खराब है और कब तक खराब है। जब इस बात की जानकारी सामने वाले को हो जाता है तो उसके अंदर एक पेशेंस आता है कि चलो अब इतने दिन सहे हैं तो और सह लेते हैं। इस प्रकार से ज्योतिष का जो प्रारूप है और हमारा मतलब जीवन ऐसा है जहाँ हमारे रिश्तों के बीच में ही उपाय है और मुझे लगता है कि कहीं बाहर जाने की या ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे सूर्य जो है हमारा आत्मा का कारक है जो आत्म संतुष्टि देता है। चंद्रमा जो है हमारा मन का कारक है और माँ का कारक है। यदि वो कमजोर होता है तो माँ का सुख कम मिलता है। जिनका चंद्रमा खराब है
उनके अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे लोग सारी चीज़ें जीवन में मिलने के बाद भी उनका मन जो है असंतुष्ट रहता है, ऐसे लोग भ्रम की स्थिति में रहते हैं। उसी प्रकार से मंगल यदि हमारी कुंडली में खराब है तो भाई भाई में अनबन रहता है, और यदि मंगल अच्छा है तो ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होता है, और उनका ऊर्जा जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। शुक्र की बात करें, शुक्र जो है पत्नी है। यदि शुक्र खराब है लड़कों का तो उन्हें अच्छी पत्नी नहीं मिलती। उसी प्रकार से यदि लड़कियों की कुंडली में यदि गुरु खराब है तो उन्हें अच्छे पति नहीं मिलते। यदि शनि खराब है तो अच्छे नौकर चाकर नहीं मिलते। कई सारे लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि हम अपने सर्वेंट को रहने के लिए क्वार्टर भी दिए हैं, उनका खाने पीने का भी व्यवस्था किए हैं, फिर भी हमारे नौकर भाग जाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि शनि जो कमजोर होता है तो नौकर चाकर अच्छे नहीं मिलते। ऐसे ही राहु केतु है। राहु केतु के प्रभाव से दादा दादी नाना नानी का सुख जो है देखा जाता है। यदि कमजोर है तो नहीं मिलता सुख, और यदि अच्छा है तो उसका सुख बराबर मिलता है। इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों का अलग अलग रोल होता है, और जो ग्रह हमारे कुंडली में जैसा कमजोर होता है उससे रिलेटेड जो है हमको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सामान्यतः शनि राहु केतु की दशा में व्यक्ति ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। शनि जो है 19 साल तक चलता है, राहु जो है 18 साल तक चलता है, केतु 7 साल तक चलता है, लेकिन 7 साल में ही व्यक्ति का हालत खराब हो जाता है। इस प्रकार से ज्योतिष जो है एक हमारे कर्मों का शुद्धिकरण का एक रास्ता है। हमारे पिछले जन्म में हमारे डेस्टिनी के हिसाब से हमारे कुंडली में हमको ग्रहों का पोजीशन मिलता है, और उसके आधार पर ही जीवन जो है वो तय होता है। जीवन मृत्यु और शादी ब्याह है, अमीरी गरीबी है, और मान अपमान है, यश है, ये सारी चीज़ें जो है पहले से निर्धारित है। उसको हम किसी भी प्रकार से कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि हमारा कुंडली में जो ग्रह हमको परेशान कर रहा है उसको किसी शुभ ग्रह से प्रोटेक्शन मिल रहा है, या फिर प्लेस वाइज वो अच्छा है, डिग्री वाइज अच्छा है, तो ऐसे कंडीशन में जब उसका पीरियड आता है तो दान धर्म शांति और उपाय के द्वारा जो है उसका सलूशन, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकलता है। लेकिन कुंडली में कुछ लोगों का ऐसा स्थिति रहता है कि उसको कहीं से प्रोटेक्शन नहीं रहता है, कहीं से उस ग्रह को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो जो है अनक्यूरेबल होता है, और उसका जो भी भोग्य दशा है वहाँ तक उसको भोगना ही पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि आपका कुंडली में कितना प्रोटेक्शन है, और कितना जो है ग्रह कमजोर है या पावरफुल है, उसके आधार पे जो है निर्धारित होता है। जो हमारा जो डेस्टिनी के आधार पे हमारा वर्तमान जिंदगी जो है वो निर्धारित होता है। तो आज की चर्चा यहीं तक। आगे हम बात करेंगे कि अलग अलग ग्रहों के हिसाब से किस प्रकार का कष्ट व्यक्ति को मिलता है और उसको क्या उपाय करना चाहिए। आज की चर्चा यहीं तक। राधे राधे, नमस्कार।